Hello everyone, this is Shoaib and today in this video हम लोग बात करेंगे some useful structures so that you can speak English. So let's get started with the first one and I'm going to tell you about चाहिए. जैसा कि आप सभी यूज करते होगे और मीन्स कोई भी सेंटेंस जो रहता है और उसके आखिर में अगर चाहिए होता है लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपको इंग्लिश बोलना चाहिए. ओके, सो यू राइट यू शुड स्पीक इंग्लिश. ओके, सो you can have many sentences based on चाहिए. ओके, और आप इसका यूज कैसे करते हो? जस्ट आपके पास कोई सब्जेक्ट है, ओके, एंड आफ्टर दैट यू ऐड शुड. ओके, और उसके बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो और हमेशा याद रखिएगा कि शुड के बाद V1 का ही इस्तेमाल करेंगे, मीन्स द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, और उसके बाद आपको जो कहना है वो आप कह सकते हो. सो व्हेन यू हैव दिस स्ट्रक्चर यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस बेस्ड ऑन चाहिए. सो आई कैन टेल यू एग्जांपल्स. यू शुड राइट इन इंग्लिश. Okay, I can give you many more examples or you can derive your own examples. Okay, like you should talk in English. So when you see or when you want to tell that includes चाहिए, लास्ट में जब चाहिए का इस्तेमाल करते हो तो आप सिंपली यूज कर सकते हो सब्जेक्ट, शुड, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट. सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू कैन मेक very easily and it is often used when you talk about any situation, right? और जब सपोज कि हमारे पास इसके फॉर्म में आ गया चाहिए था. ओके, सो अगर आपको चाहिए था बोलना है तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट वे में बोलते हैं. ओके, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है. और चेंज कैसे होता है, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड. जस्ट सी, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था. ओके, सो यू हैव चाहिए था एट लास्ट. ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश. ओके, सो इन दोनों में बेसिक जो फर्क आता है वो क्या है, आपका शुड का शुड है बट वी हैव ओके, एंड दिस इज व्हाट आपके पास वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है. ओके, सो अगर आप स्ट्रक्चर ड्राइव करोगे तो ये होता है शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास कोई है जो जोड़ना चाहते हो, लाइक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंग्लिश है तो आपको वो जोड़ना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज चाहिए एंड चाहिए था. सो दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड. बहुत सारे लोग जानते हैं चाहिए के बारे में, दे स्पीक. ओके, जैसे आई शुड लर्न इंग्लिश. अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लोग टेस्ट में कर देते हैं तो दे फील समथिंग मीन्स कि आई डोंट नो व्हाट टू से. ओके, सो चाहिए था अगर आपके पास है तो यू शुड यूज दिस वन, सब्जेक्ट, शुड, हैव, V3 and object. Okay, so you can just make this in past. You should have written in English. So this is how you can make all the sentences based on these two particular structures. Now
we'll talk about the second structure that is about future. ओके लाइक हम लोग बोलते हैं ना, मुझे इंग्लिश बोलना होगा और मुझे बोलना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम एंड विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस, राइट? सो द फर्स्ट वन इज ना होगा या ना पड़ेगा. ओके, सो लाइक यू से आपको इंग्लिश बोलना होगा या बोलना पड़ेगा. So this is what exactly it shows compulsion in future, कि आपको यह काम करना होगा या पड़ेगा. So for this we use you. So this is future, will, okay, and you have to add have here, okay. There won't be any changes. You cannot use has there, okay. So we'll have to, okay, speak, have to speak English. Okay, so this is how you have to make your sentence, whether it is ना होगा या ना पड़ेगा. Okay, so for another example, you can say I will have to go. मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा. Simply you can use this one. Okay, you can cite many examples like he will have to pass the examination. Okay, so this is very important and आपको ये आमतौर पे डेली लाइफ में यूज करना है. ओके, सो आप बोलते हो बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन दैट वे आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आप बोल नहीं पाते हो. सो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप एंड ऑब्जेक्ट. So this way you can form your sentences, right? So here you need to understand the basic thing. Only you have to add have 2 plus v1. That is very simple. Any action that you perform is a verb. Okay, and subject you have already, you know about subject who is performing the action. Okay, so this is how you can make it or you can use it. Now we will learn, हम लोग सीखेंगे कि जब कोई काम प्रेजेंट में कंपल्शन में हो रहा है. ओके, सो उस सेंटेंस को आप कैसे बना पाओगे, कैसे बोल पाओगे. ओके, लेट्स सपोज कि आपको एक कोई काम करना पड़ रहा है, लाइक आपको इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, राइट? सो आपको इंग्लिश सीखना पढ़ रहा है. So we will be talking about either पढ़ रहा है और ना पढ़ रहा है. Okay, now how you can tell it, you are having to learn English. So it is very simple. As you can see, if you want to have सब्जेक्ट प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर. ओके, सिंपली यू हैव टू ऐड हैविंग. ओके, 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो एनीथिंग दैट इंक्लूड्स ना पढ़ रहा है. ओके, सो दिस इज वर्ब एंड वो चीज आपको करना पड़ रहा है. So you have to say this way. For example,
you are having to speak English. So this is what you have to tell. So try and use this structure when you are talking about present, और वो काम compulsion में आप कर रहे हो या कोई और कर रहा है, whatever the subject is. So this is very easy and you have to regularly use it so that you can remember this stuff, and this is frequently used as we know. Okay, so thank you very much for watching this video. Now whatever you have learned from this video, just make a sentence and let me know in comment section. Thank you so very much.